बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, सितंबर से लेकर दिसंबर 2024 तक का राशिफल इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही कर्क राशि वालों, आने वाले 4 महीने में किस प्रकार के बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब सितंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो जो बड़े मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थिति आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेगी। शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। 14 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे और शनि का गोचर आपके अष्टम भाव से हो रहा है। इस वजह से आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। राहु आपके नवम भाव में है, केतु आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वही मंगल 20 अक्टूबर 2024 तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, उसके बाद ये लगन में आ जाएंगे। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति 2nd हाउस में रहेगी। प्रत्येक महीने सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य 15 सितंबर के बाद आपके 3rd हाउस में, फिर 16 अक्टूबर के बाद ये आपके 4th हाउस में नीच के हो जाएंगे। फिर नवंबर में ये पंचम और लास्ट में 6ठे भाव में गोचर इनका होगा। बुध शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सैटर्न जो है ना आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी चुनौतियां और परेशानी आपको अवश्य इन 4 महीनों में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा होगा, अगर आपने जिद करना शुरू किया या अपनी ही बात पर अड़े, ठीक है, अपने से ऊपर किसी की भी बात नहीं सुनना, अगर ऐसा बिहेवियर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं से निसंदेह शनिदेव आपको नेगेटिव परिणाम देंगे। शनि की ढैया के कारण अगर आप अपनी जिदों को नहीं छोड़ेंगे तो सारी चीज़ों को आप खराब कर सकते हैं। तो आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो शनि जब अष्टम भाव में है तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी कि जो लोग अकल्ट, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन शनि की ढैया में आपके साथ में क्या हो सकता है, देखिए आने वाले 4 महीनों में ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बनेंगी क्योंकि शनि आपके 10वें भाव को भी देख रहे हैं और इसके साथ ही आपके धन भाव को भी देख रहे हैं। ठीक है, और आपके 5म भाव को देख रहे हैं। तो आपके साथ काम, कारोबार, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, सप्तमेश होकर अष्टम में है तो व्यवसाय में तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उस हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस चल रहा है तो आप अपनी बात ही ना सुने, पार्टनर की भी बात सुनेंगे तो बेहतर होगा। साथ ही काम नहीं चल रहा है, ऐसी स्थितियां बनी है, फैक्ट्री बंद हो गई है, ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने निकलकर अगर सामने आ रही हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि आपको शांतचित्त होकर बैठकर और अपने बारे में विचार करना चाहिए। जो भी आपके पिछले समय में जो चीज़ें आपके साथ में एक्सपीरियंस में आई हैं उन पर विचार करें, लोगों की सुने, बातचीत से मामलों को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा जिद पकड़ कर बैठे रहेंगे तो दिक्कतें आपके लिए होती रहेंगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि नौकरी के लिहाज से थोड़ी सी समस्याएं जो चल रही थी वो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा, पदधन की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। लेकिन आपके पीठ पीछे षड्यंत्र भी रचे जाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो अपने पद का दुरुपयोग इस समय अवधि के दौरान नहीं कीजिएगा। हालांकि ये 4 महीने बेहतर हैं। पिछले समय में आपने कोई भी गलत कार्य किए हैं तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को आप किसी लीगल चीजों में फंस सकते हैं, आपके विरुद्ध जांच हो सकती है अगर आप पदस्थ रहे हैं सरकारी क्षेत्रों में और आपने गलत किया है। क्योंकि हमने कहा था कि आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है तो आपके 10म भाव, आपके कर्म स्थान पर शनि वक्र दृष्टि से देख रहे हैं, आपका 10th हाउस स्कैन हो रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं ना उनको शनिदेव देख रहे हैं। और निसंदेह आपको लग रहा होगा कि जो अभी आप कर रहे हैं और आपका काम अच्छा चल रहा है और आपको लग रहा है कि आप नहीं फंसेंगे, तो जैसे ही सैटर्न का गोचर 29 मार्च को खत्म होगा और ये आपके 9वें भाव में जाएंगे तो जो भी आपने कर्म किया है उसका प्रतिफल भी आपके सामने निकल कर आएगा। तो इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं नौकरी के लिहाज से ठीक देख रहा हूं। अगर हम बात कर ले आपके लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो नौकरी यदि कर्क लग्न और कर्क राशि वाले कर रहे हैं तो आपके एफर्ट्स का आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। यहां पर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं है। हाँ, कर्मचारियों के साथ में वाणी का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर भी पड़ रही है तो आपकी वाणी तेज हो सकती है, कर्कश हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वही कुटुंबी जनों के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। हायर एजुकेशन की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थितियां हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। विशेष तौर पर रिसर्च की पढ़ाई से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो मैं यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूँ। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आने वाले इन 4 महीनों में यदि
एग्जाम आता है, विशेष तौर पर 16 नवंबर से 16 दिसंबर का जो टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय अच्छा है। अगर हम देख लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो कर्क राशि वालों, आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपके 12वें भाव से मंगल का गोचर होगा, मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा, शनि के ढैया में भी आप चल रहे हैं और सप्तम षष्ठम भाव में। ऐसी स्थिति में अलगाव, वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ना, डाइवोर्स की स्थितियां बनना, ठीक है, ये इन चीज़ों से भी आपका सामना हो सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा गोचर के आधार पर। लेकिन यदि आपके सप्तम यानी शनि पत्रिका में अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, अन्य ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चीजें आपके लिए अनुकूल जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं तो देखिए, यह समय आपके लिए कुछ उपलब्धियों का भी रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखें तो छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, ऑनलाइन का काम करते हैं, उनके लिए यह समय बढ़िया रहेगा। आप यदि इन फील्ड से जुड़े हैं तो आपके हाथ में कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है। तो मैं थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपके लिए समय अच्छा देख रहा हूं। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ भी होगा, साथ ही सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा, है ना। ट्रेवलिंग जो भी आप करेंगे, चाहे लॉन्ग टर्म की करें, चाहे शॉर्ट ट्रेवलिंग करें, आपके लिए बेहतर है। स्थितियां बेहतर आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। हाँ, यदि आप 9th हाउस में राहु देव विराजमान है तो ध्यान रखिएगा कि नवम भाव में राहु देव के होने की वजह से धर्म के मार्ग को नहीं छोड़िएगा, या ऐसा आपके अंदर फीलिंग्स आती है कि ईश्वर को नहीं मानना, भगवान को नहीं मानना, ठीक है, तो अगर ऐसी फीलिंग्स आएगी तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो आपको धर्म के साथ में बने रहने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में ये परिस्थिति आपके लिए बनेगी कि संतान का सुख मिलेगा। संतान के शादी विवाह को लेकर चिंताएं थी, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके शादी विवाह यहाँ पर तय होता नजर आ रहा है। संतान को लेकर कोई बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त होती नजर आएगी। संतान का सुख भी प्राप्त होगा। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, नव दंपति हैं, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय मैंने बताया। साथ ही आप देखेंगे कि सप्तम भाव में बृहस्पति की नीच की दृष्टि है, तो मैंने आपको वीडियो में बताया कि यदि आप सही ट्रैक पर रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में नहीं है, तो आप बच सकते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा आपका जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे कर्क राशि वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं ना, या साइकोलॉजी के किसी भी आप फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, कुछ फील्ड हैं स्पेसिफिक जिनमें आप काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में यहाँ पर डोनेशन भी आप करेंगे, ठीक है, दर्शन करने भी जाएंगे, लेकिन कब, मैंने आपको बता दिया। विशेष तौर पर जो माताएं बहनें हैं, ठीक है, जो गर्भवती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। 9th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिसकैरेज वगैरह का ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, क्योंकि 20 अक्टूबर से मंगल आपके लगन में जाके और नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्रेशन में, क्रोध में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो धर्म भ्रष्ट होंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा। गुरुओं का सम्मान कीजिएगा, बड़े लोगों का सम्मान कीजिएगा, अपमानित नहीं कीजिएगा किसी भी प्रकार से, अन्यथा आपके लिए यहाँ पर दिक्कत परेशानी उत्पन्न होगी। साथ ही आप देखें, राहु जब 9th हाउस के अंदर विराजमान है तो आपके पंचम भाव को भी ये देख रहे हैं 9th दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है ना कर्क राशि वालों, या पिछले समय में जो आपने कर्म किए हैं ना, अभी वो निकलकर सामने आने वाले हैं 4 महीनों में, ठीक है। अच्छे कर्म किए होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा राइज आपका होगा। लेकिन आपने बुरा कर्म किया है, पद का दुरुपयोग किया है, गरीबों को सताया है, तो अब आप तैयार भी रहिएगा, आपके सामने निकलकर चीजें निगेटिव आने जा रही हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पिता से अटैचमेंट होगी। आप किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, उनके द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करके आप बहुत सारी परेशानियों से भी बच सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। हम 5 बड़ी शुभ घटनाओं की यदि बात करते हैं तो हमारे हिसाब से आपके लिए धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके तिजोरी में छेद भी हो सकता है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है। 2nd हाउस स्कैन है, यानी कि लोगों की भी नजर आपके संचित धन पर है। तो लोग, मित्र, आसपास के लोग अगर आपको कहीं पर निवेश करने के लिए बोलते हैं, आपसे पैसे उधार मांगते हैं, भूल कर भी मत देना, वो पैसे आपके वापस नहीं आएंगे, आप बहुत परेशानी सहेंगे। तो पैसों का ध्यान अपने रखिएगा। एटीएम, ओटीपी वगैरह आप शेयर नहीं करना है, लालच में नहीं पड़ना है। साथ ही इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों से लाभ मैंने बताया। साथ ही संतान का सुख अच्छा है, ठीक है। आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, कला के फील्ड के अंदर है, कंसल्टेंसी से है, तो आपके लिए बढ़िया है। मेडिकल लाइन अच्छा है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से धन लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये स्थितियां आपके लिए बनती नजर आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, शनि के आप ढैया में चल रहे हैं, सबसे पहली बात तो वाणी को नियंत्रित करके आपको चलना होगा।
दूसरी बात कि आप भगवान शिव की आराधना कीजिए। अगर आपके जीवन में ज़्यादा परेशानियां कठिनाइयां आ रही हैं तो आप 1 लोटा जल लीजिए, उसमें आप काले तिल मिलाकर और भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और आप देख पाएंगे कि स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत नहीं रहे तो 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट आप दिसंबर तक ये देख पाएंगे कि एग्रेशन, बीपी की समस्या या चोट चपेट दुर्घटना लगने की योग। आपको ऐसी स्थितियां का भी सामना करना पड़ सकता है कि आप रोड पर खड़े हैं, सामने से आके किसी ने टक्कर मार दी। इस प्रकार की स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। तो उपाय, भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं।